एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, ये होती है बेवरेज। बेवरेज ये नाउन है, इसका मतलब होता है पेय पदार्थ। जैसे टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी बेवरेज हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये होता है बेबी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लड़कियों का झुंड। जैसे बेबी ऑफ ब्यूटीज़, इस तरीके से। अ लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, ये होता है बिब्लियोग्राफी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स, यह होता है बिब्लियोमेनिया, यह नाउन है, इसका मतलब होता है किताबों के लिए पागलपन। जैसे वह बिब्लियोमैनियक है, उसे बुक्स से लेकर बहुत ज़्यादा लगाव है। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वह होता है बिब्लियोफिल, यह नाउन है, इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। जैसे कि कृष्णा बिब्लियोफिल है, जो कि एक महीने में 6 बुक्स पढ़ डालता है। और जैसे कि मेरे पापा बिब्लियोफिल हैं, इसलिए वो घंटों तक बुक स्टोर में रह सकते हैं। 200th एनिवर्सरी, ये होती है बाई सेंटेनियल, यह नाउन है, इसका मतलब होता है 200 साल का। जैसे कि युद्ध के बाई सेंटेनियल के रूप में चर्च को रिनोवेट किया गया। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, यह होता है बाइएनियल, यह नाउन है, इसका मतलब होता है द्विवार्षिक। जैसे कि वर्कर्स को बाइएनियल 2 वर्ष में एक बार जो इलेक्शन होता है, बाइएनियल जो इलेक्शन होता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो वर्कर्स बाइएनियल इलेक्शन के स्ट्रांगली अगेंस्ट है। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, यह होता है बिगट, यह नाउन है, इसका मतलब होता है कट्टर। मतलब उसके बात करने के तरीके से समझ आता है कि वह बिगट है। जैसे जो अपनी ओपिनियन और अपनी बिलीफ को ऊपर रखते हैं और दूसरी की बात सुनते ही नहीं है। जैसे बिगट फैन ऑफ मोदी, जो कि मोदी की बुराई अपने सामने सुन ही नहीं सकते हैं, वो बिगट फैन होते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो कि 2 लैंग्वेज बोल सकता है, वो होता है बाइलिंगुअल, यह एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है द्विभाषिक। जैसे ऑफिस में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ बाइलिंगुअल होते हैं, और जैसे नाइबर में 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं तो बच्चे बाइलिंगुअल हो जाते हैं। जैसे टीचर से स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल की डिमांड करते हैं कि बाइलिंगुअल में पढ़ाओ। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये होता है बायोडिग्रेडेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्राकृतिक तरीके से सड़नशील। जैसे कि एक जो कार्टून है ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना हुआ है। जैसे जो कैरी बैग्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल से बने होते हैं, जो कि नष्ट हो जाते हैं और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते। द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, ये होती है बायोग्राफी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जीवनी। जैसे गांधी जी के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है। द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्राम द बॉडी फॉर एग्जामिन टू फाइंड आउट अबाउट द डिसीज़, जब किसी डिसीज़ को पता लगाने के लिए बॉडी से टिश्यू लिया जाता है तो वह बायोप्सी कहलाती है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जीवित ऊतकों की जांच करना। जैसे कि कैंसर है या नहीं ये जानने के लिए डॉक्टर ने बॉडी से थोड़ा सा टिश्यू लिया ताकि बायोप्सी से पता चल सके, और फिर उसके बाद बायोप्सी से पता चला कि कोई फैटल डिसीज़ नहीं है। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ये होता है बिजार, जो बहुत ही अजीब तरीके का होता है, वो होता है बिजार, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विचित्र। जैसे कि बिजार डिसीजन है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, जब डे में सब लोग भीड़ भाड़ में मिलेंगे तो नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या फ़ायदा। और जैसे कि रणवीर सिंह जो है वो बिजार कॉस्ट्यूम पहनता है, मतलब अजीब तरीके की। वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, गॉड के लिए बहुत ही इम्पायसली अपवित्र वर्ड बोलना या फिर उनके निंदा करना, वो होती है ब्लास्फेमी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने वेदों को जलाकर ब्लास्फेमी किया था। एक पर्सन गोल्डन टेम्पल में रखी तलवार को उठा लिया था तो वो ब्लास्फेमी कंसिडर की गई थी। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिस्केंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि साउथ अफ्रीकन वंशज का होता है, वो होता है बॉयर, ये नाउन, इसका मतलब होता है डच। जैसे बॉयर 40 बॉयर प्रिजनर थे, उसमें देखा गया कि 14 बॉयर्स जो थे वो डेड हो गए थे और कुछ जख्मी थे।